बीजेपी भक्तों से अगर हिम्मत है और बीजेपी भक्त अगर मुझे सुन रहा होगा 2-4 लोग, तो वो जवाब दें कि 100 स्मार्ट सिटी मोदी जी ने कहाँ बनाई है, 21 एम्स कहाँ बनाई है। और मैं दरभंगा गया था साहब, एम्स नहीं मिला। बड़ी ताजुब की बात, मोदी जी की गारंटी बड़ी तेज चलती है। मैं वहीं पर सिर रख के बैठ गया, महाराज एम्स कहाँ है, एम्स कहाँ है, एम्स कहाँ है, एम्स कहाँ है, एम्स कहाँ है। लोग कहने लगा भैया यहाँ पे ना कोई चूना आया था, ना कोई पत्थर आया था, ना कोई कारपेट आया था, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी ने टीवी में दिखा दिया। हमने कहा अब गांव के चाचा से पूछो, चाचा वो तो कह रहा है 400 पार, तो चाचा गांव के कहते हैं कि बेटा अगर 400 पार आ गया तो दाल का रेट 400 पार कर देगा, सरसों का तेल 400 पार कर देगा, डीजल का रेट 400 पार कर देगा, पेट्रोल का रेट 400 पार कर देगा, चीनी चाय पत्ती का रेट 400 पार कर देगा। तो 400 पार वाली सरकार को तो नहीं लाना है। और मोदी जी के परिवार में क्या महिला नहीं आती है? आती है कि नहीं आती है? बोलिए साहब। मोदी जी के परिवार में अगर महिला आती तो मणिपुर की महिलाओं के लिए मोदी जी 2 शब्द बोलते। मोदी जी के परिवार में अगर किसान आता तो मोदी जी, आज किसान बैठे हैं ना वहाँ पे, मोदी जी बोल रहे हैं कुछ। अगर मोदी जी के परिवार में देश का युवा आता तो मोदी जी इलाहाबाद और लखनऊ में युवाओं के ऊपर डंडे न बरसवा रहे होते। अनुराग ओझा हैं। अनुराग, आप तो पूरा भी यूपी से बिहार हर जगह घूम कर आए, क्या जमीनी हकीकत क्या है? देखिए, जमीनी हकीकत इस समय की यह है कि इंडिया अलायंस का 358 सीट जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी जो बौखलाई हुई है, जो मतलब बौरा गई है, जो कह रही है ना 400 पार 400 पार 400 पार। अब गांव के चाचा से पूछो, चाचा वो तो कह रहा है 400 पार, तो चाचा गांव के कहते हैं कि बेटा अगर 400 पार आ गया तो दाल का रेट 400 पार कर देगा, सरसों का तेल 400 पार कर देगा, डीजल का रेट 400 पार कर देगा, पेट्रोल का रेट 400 पार कर देगा, चीनी चाय पत्ती का रेट 400 पार कर देगा। तो 400 पार वाली सरकार को तो नहीं लाना है, 358 वाले को लाना है। लेकिन दावा जो कर रहे लगातार बीजेपी कर रही है। देखिए, दावा की आपने बात की, दावा तो उन्होंने 2 करोड़ रोजगार का किया था, वादा पूरा किया क्या? नहीं पूरा हुआ। वादा उन्होंने कहा था महिला सुरक्षित करेंगे, सुरक्षित किया क्या? वादा किया था कि सिलेंडर सस्ता करेंगे, सस्ता हुआ क्या? वादा तो था कि किसानों की आय दुगना करेंगे, दुगनी हुई? बोलिए। ये मोदी जी वाला चश्मा अगर आप उतार देंगे तो मुझे लगता है कि आपको भी गांव का मौसम गुलाबी नजर आने लगेगा। बीजेपी कह रहे सुपड़ा साफ है इस बार। हाँ बिल्कुल, बीजेपी का सुपड़ा साफ है। मैं लिख के दे दूं, लिख के मैं एग्रीमेंट पे लिख के दे दूं आपको कि इस बार बीजेपी का सुपड़ा पूर्ण रूप से साफ होता है। तो कह रहे हैं कि भैया गठबंधन का सुपड़ा साफ है। कैसे आप कह रहे हैं? वो कह रहे हैं। कैसे कह रहे हैं? नहीं, आप ही कह रहे हैं, वो तो नहीं है। कह रहे हैं 400। यहाँ पे कोई प्रवक्ता बीजेपी का तो नहीं खड़ा है। प्रवक्ता आप बने हैं, आप पत्रकार से प्रवक्ता बन गए, बहुत अच्छी बात है। आप बताइए 400 पार वो किस बहस से ला सकते हैं? मुद्दा क्या है उनका? किस मुद्दों पर वो 400 पार की लड़ाई लड़ेंगे इस बार? मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी पर आपको विश्वास है? मोदी का परिवार पे आपको विश्वास है? आप मोदी के परिवार हैं? अरे भाई, आपको थोड़ी आप मोदी के परिवार हैं? आप मोदी के परिवार हैं? नहीं, आप मंगल ग्रह से आए हैं, मंगल ग्रह से 7वां अजूबा हैं आप। अब वो तो आप तय करेंगे। आप क्या? देखिए, मोदी का परिवार सिर्फ और सिर्फ अडानी जी हैं और अंबानी जी हैं जैसा है। यशोदा बहन का जो सगा नहीं हुआ वो आपका सगा होगा, आपको लगता है? और मोदी जी के परिवार में क्या महिला नहीं आती है? आती है कि नहीं आती है? बोलिए साहब। मोदी जी के परिवार में अगर महिला आती तो मणिपुर की महिलाओं के लिए मोदी जी 2 शब्द बोलते। मोदी जी के परिवार में अगर किसान आता तो मोदी जी, आज किसान बैठे हैं ना वहाँ पे, मोदी जी बोल रहे हैं कुछ। अगर मोदी जी के परिवार में देश का युवा आता तो मोदी जी इलाहाबाद और लखनऊ में युवाओं के ऊपर डंडे न बरसवा रहे होते। मोदी जी के परिवार में कौन आ रहा है? गंगा की इन्होंने बात की थी, आया था कोई गंगा का लाल बनकर, रह गया अडानी और अंबानी का दलाल बनकर। वो आपको लगता है कि देश के हैं? ये अमन बेच देंगे और चमन बेच देंगे, और आप लोग ऐसे ही चापलूसी करते रहे तो 24 के बाद पूरा वतन बेच देंगे। ये बेचने वाला है साहब। चाय बेचते किसी ने नहीं देखी, फिर भी 2014 में लिखा चाय वाला, और आज देश बेचते देख रहे हैं फिर भी कोई बोलने को तैयार नहीं है। 14 में इनकी दाल गल गई थी कि चाय वाला, तो फिर 19 में बोल दिया मैं भी चौकीदार। अब परिवार से काम नहीं होता है साहब। परिवार अगर है तो लालू प्रसाद जी ने जैसे बोला था ना कि अगर परिवार है तो केस काहे नहीं बनवा रहे हो भाई? केस बनवाना चाहिए ना। अगर परिवार के हैं तो क्रियाक्रम भी करना चाहिए। जितना भी मोदी का परिवार है बनवा ले केस और दाढ़ी। पूरा देश कह रहे हैं। नहीं तो आप भी नहीं। मैं मोदी का परिवार नहीं हूँ, मैं मोदी का परिवार नहीं हूँ। जब मेरे दादाजी का देहांत हुआ था मैंने अपना केस बनवाया था, मेरी दादी का देहांत हुआ था मैंने अपना केस बनवाया था। पोस्टर लग रहे हैं, आम इंसान जो है वो लगातार कह रहे हैं हम भी मोदी परिवार, हम भी मोदी का परिवार। अच्छा, एक चीज बताइए, क्यों जो अभी खट्टर साहब थे हरियाणा वाले, वो मोदी के परिवार में नहीं थे का? मुझे लगता है उन्होंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थी ट्विटर पे, परिवार से उठा के बाहर फेंक दिया। आप बताइए कि गौतम गंभीर इनके परिवार का नहीं था, उठा के बाहर फेंक दिया। मीनाक्षी लेखी
परिवार की नहीं थी क्या? उठा के बाहर फेंक दिया। पॉलिटिक्स से संन्यास ले लिया। संन्यास नहीं भाई साहब, संन्यास नहीं था। वो अंदर की बात क्या थी ना, ये आपको मालूम है, ये सिर्फ हमको मालूम है कि अंदर था कि आपकी बात धक्का दे रहे हैं या तो फिर आप निकल जाइए। आप लोग मोदी नामा ढंग से नहीं पढ़ते हैं और तमाम पत्रकारों को, उन्हीं पत्रकारों के ऊपर हमला, उन्हीं पत्रकारों का चैनल बंद करवाया जाता है जो पत्रकार मोदी नामा ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं। तो आप लोग मोदी नामा पढ़िए भाई। यूपी में पूरा जो है मोदी मय है। कहाँ मोदी मय है? देखिए एक चीज मैं बता दूं, मंदिर मस्जिद बने न बिगड़े, सोन चिड़ैया बनी रहा है और देश के जनता भाड़ में जाए, अपन कुर्सी बची रही। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। राम मंदिर पर इस बार वोट मिलने वाला नहीं है। राम मंदिर पर भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलने वाला नहीं है। अरे मैं अयोध्या के पास से ही आता हूँ भाई, गोंडा हमारे वहाँ से 40 किलोमीटर दूर राम मंदिर है और हम जानते नहीं है कि वहाँ पे क्या माहौल है। अब देश का युवा, तमाम युवा जो हमारी उम्र का है, वो कहता है कि जो रोजगार देगा, जो नौकरी देगा, हम वोट उसे देंगे। मोदी जी तो रोजगार दे नहीं पाएंगे क्योंकि सबसे निकम्मा अगर कोई हुआ है तो वर्तमान सरकार ही हुई है। आप बताइए 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर किसी की सरकार में हुई है तो मोदी जी के सरकार में हुई है। और मोदी जी को वोट देश का युवा दे देगा। अगर देश का युवा मोदी जी को रोजगार वोट देता है तो वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम करता है। देश का किसान, देश का किसान अगर मोदी जी को वोट देने का काम करता है तो वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। कार्यकर्ता की आपने बात की, सबसे बड़ा कार्यकर्ता तो आप लगते हैं। आप भी ऐसे ही घूम रहे हैं। आप कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। कोई कार्यकर्ता नहीं हो जाता तो फिर आप कैसे कह रहे हैं? घूम रहे हैं ना देश दुनिया में। उन कार्यकर्ता से आप जैसे पत्रकारों का दायित्व बनता है, फर्ज बनता है कि सवाल पूछा जाए। सवाल नहीं पूछने को आप राजी हैं। 400 पार, 400 पार, 400 पार, 400 पार, 400 पार का नारा लगा रहे हैं। कौन नहीं पूछ रहा है? नारा लगाने से काम नहीं होता है। आप लोग नहीं पूछते बीजेपी भक्तों से। बीजेपी भक्तों से अगर हिम्मत है और बीजेपी भक्त अगर मुझे सुन रहा होगा 2-4 लोग, तो वो जवाब दें कि 100 स्मार्ट सिटी मोदी जी ने कहाँ बनाई है, 21 एम्स कहाँ बनाई है। और मैं दरभंगा गया था साहब, एम्स नहीं मिला। बड़ी ताजुब की बात, मोदी जी की गारंटी बड़ी तेज चलती है। मैं वहीं पर सिर रख के बैठ गया, महाराज यम्स कहाँ है, यम्स कहाँ है, यम्स कहाँ है, यम्स कहाँ है, यम्स कहाँ है। लोग कहने लगा भैया यहाँ पे ना कोई चूना आया था, ना कोई पत्थर आया था, ना कोई कारपेट आया था, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी ने टीवी में दिखा दिया। हमने कहा तब उन पत्रकारों की कौन दवाई? तो उन्होंने कहा उन पत्रकारों की 3 दवाई, जूता चप्पल और कुटाई। तो अब अगर पत्रकार लोग हैं जो, वो अगर गाँव में जाएंगे ना तो गाँव की बहन बेटियां भी जूता लेकर खेदेंगी इस बार। मोदी जी जो है लगातार कॉन्क्लेव कर रहे हैं, सारे मीडिया चैनल्स जो है उनके साथ देख रहे हैं, मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। हाँ मुस्कुराएंगे, उनकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़ा झूठा है, दावा भी किताबी है। मन न रंगावे, रंगावे जोगी कपड़ा। तो ये लोग हंसेंगे टीवी पर और टीवी पे ही अपना दिखाएंगे कि देख लीजिए सब कुछ चमक रहा है। गांव में चलिए, गरीबी को महसूस करिए, तब आप लोगों की पत्रकारिता मान लीजिए सही। स्मृति ईरानी ने तो कह दिया भैया 8 स्टेशनों के नाम भी बदल दिए अमेठी जैसे सर। अब वहाँ तो कह रहे हैं कि भाई जमानत जब्त है राहुल गांधी का। स्मृति ईरानी जी की जमानत इस बार जब्त होगी और राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव भी लड़ेंगे। गलत फहमी स्मृति ईरानी जी निकाल दें। मैं अमेठी भी गया था, अमेठी का दूर दूर तक कोई नाम नहीं लेना चाहता है। अमेठी की सड़कें भी मैंने अपने उस पर दिखाई थी। अमेठी की सड़कें आज भी गड्ढा मुक्त नहीं हुई हैं। स्मृति ईरानी जी को किस मुद्दों पर वोट देगी जनता? बीजेपी का कोई मुद्दा तो बताओ साहब। कैसे प्रवक्ता को बना दिए हो मोदी जी? आपका लाइसेंस शासन छीन लेंगे मोदी जी। आप सही से काम नहीं कर रहे हैं। बताइए बीजेपी किन मुद्दों पर चुनाव इस बार लड़ेगी? मुद्दा तो होगा ना। कांग्रेस पार्टी के पास, इंडिया अलायंस के पास तो तमाम मुद्दे हैं। महंगाई पर चुनाव लड़ रही है, बेरोजगारी पर चुनाव लड़ रही। अरे भाई साहब, लेकर कौन आया था सीएए को? लेकर तो कांग्रेस पार्टी आई थी। जितना भी कांग्रेस पार्टी सब कुछ लेकर आया उसको लागू तो यही लोग कर रहे हैं। आप एक चीज बताइए हमको कि कांग्रेस, बीजेपी के सीए, राम मंदिर, 370, हिंदू मुसलमान, इसके अलावा कोई एटोलॉजी है लड़ने का मुद्दा है इनके पास? आप बताइए कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं के लिए बड़े निर्णय का चुनाव होने जा रहा है 24 में। लोगों से अपील कर रहे हैं पीएम मोदी। देखिए लोगों से पीएम मोदी अपील कर रहे हैं, लेकिन लोगों की अपील काहे नहीं सुन रहे हैं? लोगों की अपील सुनेंगे तभी तो लोग उनका अपील सुनेगा। लोगों को से उन्होंने अपील किया था, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें, फलाना करें। अपील तो किया था किसी ने? किया था किसी ने? सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के लोग ही उसमें जुड़े हुए थे। तो देश की जनता भैया ठान लिया है, राहुल गांधी को लाना है। 24 में कमल की फूल दोबारा भूल नहीं होगी। कह रहे हैं भरोसा है, जहां बीजेपी है वहां भरोसा है। हाँ बीजेपी है वहां भरोसा है कि वहां पे रोजगार नहीं मिलेगा। जहां बीजेपी है वहां पे महंगाई कम नहीं होगी। जहां बीजेपी है वहां बेरोजगारी कम नहीं होगी। जहां पे बीजेपी है वहां का किसान मारा जाएगा, वहां का जवान मारा जाएगा, वहां संविधान बदलने की बात की जाएगी। बीजेपी है तो भरोसा। 80 सीट कह रहे हैं यूपी से जो है बीजेपी जीत रही है। 0 हटा दीजिए, उतना जीत लेगी। 8 सीट बीजेपी जीत लेगी यूपी से। यूपी से। बिहार से
बिहार में इनका 8-10 सीट बिहार में भी आएगा। आपका क्या कहता है जो है आंकड़ा, क्या आंकड़ा आप देख लीजिए, बिहार में इनके 8 से 10 सीट, यूपी में 8 से 10 सीट, दिल्ली में इनका खाता नहीं खुलेगा, 1 सीट हो सकता है मनोज तिवारी की आ प्रधानमंत्री जाए। जी नहीं बनेंगे? बिल्कुल मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, आप लिख के ले लीजिए, लिख के ले लीजिए, नरेंद्र मोदी इस बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। और इस देश में अगर प्रधानमंत्री वो दोबारा बन जाते हैं तो आप जान जाइए पूरे देश में बालूशाही लागू हो जाएगी, मतलब तानाशाही लागू हो जाएगी। आपके वोट ये थोड़ी एक वोट सरकार गिरी थी, आप भूलिएगा मत, एक वोट सरकार गिरी थी तो अनुराग ओझा के साथ में देश का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अनुराग ओझा भी बिल्कुल पार्लियामेंट नहीं है ना? अरे हो जाएंगे, आपकी बात कर रहे हैं, बहुत पुरानी बात तो है। हो जाएंगे, काहे परेशान हो। राख हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, यूं मतलब आप रामविलास पासवान बनेंगे? अरे मान लिया जाए दोबारा पैदा हो गया रामविलास, बिल्कुल, चलिए अपने आप को मानते हैं आप रामविलास? अरे भाई एक चीज बताएं, किसी को किसी से किसी को कम नहीं समझना चाहिए। मैं आपको रामविलास जी से कम नहीं समझ रहा हूँ, तो वही कहा आप ये बात बोल, हम हैं। हाँ तो क्या रामविलास हैं, हम हैं। चलिए बहुत